रामनगर से बड़ी खबर सामने आया। दो रिश्तेदार संभाले हैं रामनगर थाना का बागडोर। नहीं होता है कार्रवाई, मिली भगत है दोनों की रिश्तेदारी। दो साड़ुओं के बीच परेशान है रामनगर थाना की जनता। जानकर चुप है एसपी साहब बगहा, इनको भी मिलता है दोनों रिश्तेदारों का फायदा। दो रिश्तेदारों के बीच परेशान है काफी दिनों से रामनगर थाना की जनता। एक है अनुमंडल पुलिस अधिकारी तो दूसरे हैं थाना प्रभारी रामनगर। बता दें, रामनगर थाना में कई मामला ऐसे दर्ज हैं जो फाइल में दबा ही दबा रह गया है। थाना प्रभारी और अनुमंडल पुलिस अधिकारी तथा कई दबंग बालू माफियाओं के कहने पर यह मामला दबा दिया गया है और नहीं संज्ञान लिया गया मामले का, और नहीं अनुसंधान किया गया, और नहीं कोई भी मामले के संदिग्ध गवाह जो हैं उनसे पूछताछ किया गया, बल्कि दूसरे से पूछताछ करके मामला को दबा दिया गया है। और रामनगर में अवैध धंधा जोरों शोरों पर है। इस थाना में जो अवैध कारोबारियों के खिलाफ सूचना देता है उसे ही थाना में फंसाने की साजिश अधिकारी रचते हैं। थाना प्रभारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सगे रिश्तेदार हैं जो आपस में रिश्ते में साड़ू हैं। इस बात को एसपी साहब भी बगहा जानते हैं, लेकिन चुप्पी साधे बैठे हैं। कारण है दोनों रिश्तेदारों की मिली भगत की फायदा एसपी साहब को डायरेक्ट पहुंच जाता है। आइए कृष्णा बेदर्दी रिपोर्टर की बात सुनते हैं। स्टार न्यूज बिहार से हम कृष्णा बेदर्दी। रामनगर से बड़ी खबर, रामनगर थाना के बागडोर दो रिश्तेदार मिलकर संभाले हुए हैं। एक हैं तो थाना प्रभारी और एक है श्रीमान डीएसपी साहब यानी कि अनुमंडल पुलिस अधिकारी। बता दें, कई मामला ऐसे हैं जो थाना में पड़ा ही रह गया, जिसका जांच और पुष्टि नहीं हुआ। और आज अवैध बालू का खनन जोरों शोरों पर है, मुडेरा से लेकर के महुई तक। और बता दें, रामनगर अतिक्रमण साफ हुआ था और कोई प्रभारी या कोई अधिकारी आकर के रामनगर थाना के जो रामरेखा पुल है तो वो सिर्फ पुल बना हुआ है सब्जी बेचने के लिए, वहां कोई देखे। अब बता दें कि ये डीएसपी साहब और थाना प्रभारी ये दोनों आदमी आपस में सगे रिश्तेदार हैं। थाना प्रभारी और डीएसपी साहब दोनों आदमी साढ़ू हैं। यह पुष्टि स्टार न्यूज बिहार करता है। दोनों सासाराम के अलग अलग गांव के हैं, लेकिन दोनों आदमी के मिली भगत से आज परेशान है रामनगर की जनता। और इस बात को जानते हुए एसपी साहब बगहा चुप हैं, क्योंकि दोनों रिश्तेदारों का फायदा एसपी साहब को डायरेक्ट पहुंच जाता है, इसलिए चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। बता दें कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कई ऐसे वीडियो रिकॉर्ड है, कई ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड है जिसमें क्राइम फैलाने की साबित करता है। अगर सूचना उनको फोन पर दिया जाता है तो डायरेक्ट कहते हैं थाना प्रभारी से बात कीजिए, और थाना प्रभारी कहते हैं कि आप डायरेक्ट बात कीजिए एसडीपीओ साहब से। अब बताइए, परेशान है जनता। कई केस ऐसे हैं जो दबंगों के द्वारा पैसा लेकर के छुपा दिया गया है। इतना ही नहीं, ये दोनों रिश्तेदारों के साजिश से और समाज के कुछ कोढ़ व्यक्तियों ने, कुछ बालू माफियाओं ने एक व्यक्ति के ट्रैक्टर जो दरवाजे से उठवा करके जो अपने यूज के लिए बालू रखा गया था, जिसका वीडियो फुटेज मैं दिखा रहा हूं, और वह गाड़ी उन लोगों के मिली भगत से
उठवा करके डीएसपी साहब और थाना प्रभारी अपने कब्जा में ले लिए, जो कि थोड़ा सा भी बालू नहीं था, टेलर पर हल्का बालू लाद करके अपने एक आवाज़ से दूसरे घर पर पहुंचाने के लिए गांव में मात्र 500 मीटर दूरी पर वो घर नया बन रहा था, वहां से लाद कर, लेकिन द्वार पर रखा हुआ था ट्रैक्टर। और कहने पर बालू माफियाओं के कहने पर, जिनका कई अवैध संबंध बालू से है और कई संबंध उनका थाना में कई कांड दर्ज है, उन लोगों को कहने पर जो फेसबुक पर उसी दिन चैटिंग करके और बालू माफियाओं ने लिखा कि बेटा पता चल गया, दूसरी बात की जैसी करनी वैसी भरनी, एक और ने लिखा। लेकिन इतना ही नहीं, मैं और बताना चाहता हूं, उस गाड़ी का हालत देखिएगा तो उस गाड़ी पर कोई नहीं, उसका दोरोबार थाना परिषद से गायब हो गया। इसका जिम्मेवार कौन है? मैं पूछना चाहता हूं कि थाना में जब गाड़ी जाता है तो उसका जिम्मेवारी कुछ नहीं रहता है। आज देखिए उस पर इतना जो पेंट किया गया है दीवार का, वो दीवार का सारा ये चूना पेंट गाड़ी पर गिरकर खराब हो रहा है। अगर गाड़ी का पेंट उड़े उसका जिम्मेदार कौन है? और थाना पर पूछने पर थाना प्रभारी कहते हैं कि हमसे बात करोगे, डीएसपी साहब कहते हैं हमसे बात करोगे। मैं बता दूं कि ये लोग दोनों रिश्तेदार हैं, इन लोगों का साक्षी मैं हूं और अवैध कारोबारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और कई प्रूफ ऐसे हैं, कई कांड मामला ऐसे दर्ज हैं जो इन लोगों के खिलाफ, बस डीएसपी साहब का कई सबूत मेरे पास है, मैं चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्टार न्यूज़ बिहार से मैं